श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का दिन विशेष होता है। आप सभी जानते हैं सोमवार के दिन भोलेनाथ की आराधना करने से हमें समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। तो सोमवार के दिन आप एक छोटा सा उपाय अपने घर पे ज़रूर से ही करें। गुरुजी ने अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा में यह उपाय बताया है। आपको हम वीडियो के माध्यम से करके दिखाएंगे, अवश्य ही देखिएगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट देता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी सोमवार के दिन गुरुजी ने यह उपाय करने को कहा। वैसे तो गुरुजी ने कहा इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, पर सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अनंत गुना हो करके मिलता है। तो अपने घर पे सोमवार के दिन किसी भी गमले में, आपके घर में कोई भी गमला हो, तुलसी महारानी का गमला छोड़कर आप किसी भी गमले में छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन करें। आप जैसे भी पूजन करना चाहते हैं, या तो आप अक्षत के दाने चढ़ा दें, थोड़ा सा चंदन चढ़ा दें। उसके बाद उसके ऊपर आपको बेलपत्री चढ़ानी है। 5 बेलपत्री आपको चढ़ानी है। जब आप 5 बेलपत्री चढ़ाएंगे तो आपको शिव जी की 5 पुत्रियों का नाम लेना है। सबसे पहले आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। बना करके फिर आपको एक गोल बत्ती का घी का दीपक जला कर रखना है। उसके बाद आपको 2 लोटे जल की आवश्यकता है। आप चाहे तो छोटे छोटे लोटे भी ले सकते हैं। जैसे आपका गमला छोटा है तो आप छोटे लोटे ले लीजिए, या तो आपके पास जैसे भी लोटे हैं आप वह ले सकते हैं। या तो आप इस उपाय को किसी भी पौधे में, या आपके घर में कोई पेड़ लगा हो, गार्डन हो, वहाँ पर भी कर सकते हैं। आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया, दीपक प्रज्वलित कर लिया। उसके बाद आपको 5 बेलपत्री आप एक एक करके समर्पित करने हैं। पहली बेलपत्री चढ़ाएंगे तो आपको बोलना है जया, दूसरी बेलपत्री विषहरा, तीसरी बेलपत्री सांबलीवारी, चौथी बेलपत्री द्रोतली, 5वीं बेलपत्री देव। इस प्रकार से शिव जी की 5 पुत्रियों का नाम लेकर आपको बेलपत्री समर्पित कर देनी है। उसके बाद आपको 2 लोटा जल उसी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्री के ऊपर ही धीरे धीरे से आप समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी प्रार्थना कर लीजिए। अब आप इसको आप नौकरी की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, कैसी भी मनोकामना है, कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना है, उसकी आप मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कीजिए भोलेनाथ जी से। उसके बाद आप उस दीपक को जब तक ठंडा हो तब तक आप दीपक को जलने दीजिए। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने गृह कार्य कर लीजिए। उसके बाद जब दीपक ठंडा हो जाए तब आपको बेलपत्री को वहाँ से उठा लेना है। 5 बेलपत्री को आप उठा लीजिए। उठाने के पश्चात आपको उसे अपने घर में सुरक्षित स्थान पर रख देना है। कहीं पर भी आप रख दीजिए। गुरुजी ने कहा कम से कम 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने इस बेलपत्री को अपने घर रख के देखिए। आपको जो भी कामना से, जिस कामना से आप इस उपाय को करेंगे, आपकी कामना ज़रूर पूरी होगी। ऐसे कोई भी कामना नहीं जिसे पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से आप पूरा ना कर सके। सच्चे भाव और श्रद्धा से अपने विवेक के साथ उपाय कीजिएगा। गुरुजी का हर उपाय सार्थक होते हैं यदि कोई गलती ना की जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन में गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। तो आप गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें और उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दूसरा उपाय है सोमवार के दिन का। यदि आपके घर में धन की कमी है, आप उपाय कर कर के थक गए हैं, तो आपको एक नियम बना लेना है कि बेलपत्री के वृक्ष की आप सेवा चालू कर दें। बेलपत्री के वृक्ष में सुबह टाइम में आपको जल का शीतन करना है, अर्थात जल समर्पित करना है आपको बेलपत्री के वृक्ष में। और शाम के समय उसी बेलपत्री के वृक्ष में आपको लंबी बत्ती का दीपक जलाना है, घी का दीपक, जिसकी बत्ती का मुख बेलपत्री की जड़ की ओर होना चाहिए और उत्तर या पूर्व मुखी बत्ती का मुख होना चाहिए। शाम को आप दीप प्रज्वलित करें, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, क्योंकि सोमवार के दिन माता लक्ष्मी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे झाड़ू लगाती हैं, बुहारी लगाती हैं। तो जो भी बेलपत्री के वृक्ष में सोमवार के दिन दीप जलाता है, माता लक्ष्मी उसके साथ उसके घर आ जाती है। और आपको थोड़ी सी मिट्टी उसी बेलपत्री के वृक्ष की लेकर आनी है, नहीं तो आप तिलक भी लगा सकते, वहीं पे उसको अपने हाथ लगाकर अपने माथे से लगा लीजिए। चाहे तो आप थोड़ी सी एक गेहूं के दाने के बराबर की थोड़ी सी मिट्टी ला करके अपने घर में रख लीजिए। ऐसा आपको लगातार 4 से 5 सोमवार करके देखना है। धन की जितनी भी परेशानियां थी आपके घर से दूर ज़रूर होंगी। 2 उपायों की हमने बात कर ली है। तीसरा उपाय है
गुरुजी कहते हैं यदि धन की समस्या की कोई भी दिक्कत आपके घर में चल रही है तो आपको सोमवार के दिन शिव मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर नहीं बाहर चौखट पे सीधे हाथ की ओर दीप प्रज्वलित करना प्रारंभ कर देना चाहिए। आप इस उपाय को भी 4 से 5 सोमवार कर सकते हैं। आपको गोल बत्ती का दीपक लगाना है, उस दीपक के अंदर थोड़ी सी आपको काली तिल डालनी है। बस यह उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए। चाहे तो आप तीनों उपाय भी कर सकते हैं या तो आप एक भी कर सकते हैं, जैसी आपकी आवश्यकता के अनुसार उपाय कीजिए। पर कोई भी उपाय जो भी आप करना चाहते हैं उसे लगातार कम से कम 5 सोमवार करके देखिएगा। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया फिर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हुई तो आप कहेंगे कि कामना पूरी नहीं हुई, गुरुजी के उपाय सिद्ध नहीं होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। पूज्य गुरुजी के जितने भी उपाय हैं गुरुजी धर्म ग्रंथों से, महापुराण में से ही कहते हैं। तो जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। यदि वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।